सारी संपत्ति और स्थान मानकर अधिकारी करके तुम्हें स्वीकार करता हूँ। सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में स्वस्थ में बीमारी की अवस्था में जब तक मृत्यु हमको अलग नहीं करेगा तब तक परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रेम सेवा और कुछ करने के लिए इस मंडली के सामने परमेश्वर के दासों के सामने हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर के सामने मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। आज से तुम मेरे और मैं तुम्हारा हम दोनों परमेश्वर के होंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसके लिए मुझे सहायता करें। इस वचन के साथ इस पवित्र शास्त्र को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ। दे दीजिए। मैं आपको अपने पति के रूप में विवाह करने के उद्देश्य से ये पवित्र शास्त्र को देती हूँ। मेरे शरीर आत्मा और प्राण से मैं आपको आदर करती हूँ। मेरे इस धरती की सारी संपत्ति और स्थान मानकर अधिकारी करके आपको स्वीकार करती हूँ। सुख में दुख में अमीरी में गरीबी में स्वास्थ्य में बीमारी की अवस्था में जब तक मृत्यु हम दोनों को अलग नहीं करेगा तब तक परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार प्रेम सेवा और कुछ करने के लिए इस मंडली के सामने परमेश्वर के दासों के सामने और हृदयों को जांचने वाले परमेश्वर के सामने मैं प्रतिज्ञा करती हूँ। आज से आप मेरे मैं आपका हम दोनों परमेश्वर के होंगे। आपके लोग मेरे लोग होंगे। आपका परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। मृत्यु के सिवाय कोई भी बातें मुझे आपसे अलग नहीं कर सकेगी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो पिता पुत्र और पवित्र आत्मा है इसके लिए मुझे सहायता करें। इस वचन के साथ मैं इस पवित्र शास्त्र को आपके हाथ में देती हूँ। दे दीजिए। परमेश्वर आशीष दे। दुल्हन को दुल्हा के हाथ में सौंपने वाले कौन है? कन्यादान के लिए वो पापा जाइए। अब ये कन्यादान का समय है। वो जो है वो दुल्हन का पिताजी दुल्हा के हाथ में वो देखने और
अब उनके दाहिने हाथ पकड़ के दुल्हा के दाहिने हाथ में सौंपिएगा। ठीक, तो पकड़े हुए रहिएगा। तब फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए पास आकर कहने लगे, क्या हर एक कारण से अपनी पत्नी को त्यागना उचित है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं पढ़ा, जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। अतः वे अब दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग न करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस वचन के अनुसार जिसको परमेश्वर ने जोड़ा है उन्हें मनुष्य कभी अलग न करे। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के दासों के सामने, मंडली के सामने दोनों जोड़े गए हैं। परमेश्वर इनको बहुत से आशीषित करे। मैं आग्रह करूंगा परमेश्वर के दास लोग यहाँ सामने आएंगे, आकर के छोड़ दीजिएगा। आपको आप दोनों हाथ पकड़े। आइए, मैं आग्रह करूंगा शाजन में प्रार्थना करेंगे। सब कोई वो परमेश्वर के दास लोग इनके सिर के ऊपर हाथ रख करके प्रार्थना करेंगे। शाजन में प्रार्थना। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु, हम आपसे दुआ करते हैं प्रभु आज के दिन इस 23 तारीख को प्रभु आमीन हालेलुया, आमीन सुनील को, आमीन हालेलुया, रेणु को, दोनों को परमेश्वर पति पत्नी के रूप में आपने जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं। जरूर ये दोनों अलग अलग घर में, अलग अलग परिवेश में, अलग अलग प्रभु जी विधि विधान में पाले पोसे गए, परंतु प्रभु जी आज इनको एक तन और एक मन और एक चित्त होने के लिए आपने इनको जोड़ा है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अभी से लेकर इन्होंने जिस प्रकार वायदा किया, एक दूसरे के साथ वायदा वाचा बांधा है, हम सुख में और दुख में और अमीरी में गरीबी में, और प्रभु जी हमें हर प्रकार की परेशानियों के बीच में भी हम एक मन एक चित्त होके हम परमेश्वर की ओर ताकते रहेंगे, एक दूसरे के साथ देंगे करके जिस प्रकार इन्होंने वायदा किया एक दूसरे के साथ। प्रभु आपके अनुग्रह का हाथ बेटा बेटी के ऊपर रहने पाए, ताकि इस वाचा पर अटल रहने के लिए तेरे पवित्र आत्मा का प्रभु जी सहायता, आमीन हालेलुया, इनके जीवन पर जो आज इन्होंने एक नया दाम्पत्य जीवन को शुरू कर रहे हैं, परमेश्वर अभी से लेकर प्रभु जी इनके जीवन पर इनके संग रहने के लिए हम प्रार्थना करते रह जा। हम तेरे दास लोग मिलके पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम लोग आशीषित करके प्रार्थना करते हैं। तेरे आशीष इन दोनों बच्चों के ऊपर बराबर बन के रहने पाए परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं राजा, इसके पीछे इनके माता पिताओं के लिए, इनके भाई बहनों के लिए, इनके रिश्तेदार लोगों के लिए, सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जितने लोग यहाँ आए हैं सबके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हम सब मिलके इन बच्चों को आशीषित करते हैं। प्रभु तेरे आशीष इनके जीवन में बने रहने पाए। हालेलुया हालेलुया। पिताजी हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आपके पवित्र आत्मा के अगुवाई प्रतिदिन इनके दैनिक जीवन में प्रभु जी जिस प्रकार निर्णय को लेना है, जिस प्रकार आगे बढ़ना है, प्रभु में किस प्रकार आगे की ओर बढ़ते जाना है, इस हर एक बातों में तेरे पवित्र आत्मा का अगुवाई को मांग लेते हैं। प्रभु आशीष दे, सारा आदर इज्जत और आपको देते हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते दया से सुनो ग्रहण कर ले। आमीन।
परमेश्वर के नाम की महिमा हो। दुल्हा और दुल्हन भी बैठ जाएंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जरूर हमारे वो बेटा सुनील और बेटी रेणु को परमेश्वर ने पति और पत्नी के रूप में जोड़ा।